परी के कमरे में एक छोटा सा कांच और टेबल थी। परी के बाल बहुत ही घने और लंबे थे, इसलिए परी हमेशा 2 चोटियां ही बनाती थी और कार्टून वाली हेयर क्लिप तो वो हमेशा ही लगाती थी। परी सिर्फ आंखों में काजल ही लगाती थी और इतने में ही वो बला की खूबसूरती लगने लगती थी। परी तैयार होकर अपना बैग लेकर कमरे से जैसे ही बाहर आती है तो हॉल में बहुत सारे काले कपड़े पहने हुए गार्ड खड़े थे। तभी परी देखती है एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल थी। वो किसी राजा की तरह सोफे पे पसरा हुआ था। परी को वह आदमी सही नहीं लगता, इसलिए परी देखती है खुशी उसका इंतजार कर रही थी। परी खुशी के पास जाने लगती है। तभी विनीता परी का हाथ पकड़ते हुए परी को उस आदमी के सामने ले जाकर परी से कहती है, परी इनसे मिलो, ये हैं दिल्ली के टॉप बिजनेसमैन मिस्टर खुराना। पता है ये यहाँ क्यों आए हैं? परी अपनी माँ को कन्फ्यूजन में देखने लगती है तो विनीता कहती है, तुमसे शादी करने के लिए। अब जाओ इनके पास जाकर बैठो। अपनी माँ की बात सुनते ही परी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। परी रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी और इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। ये बहुत गंदी इंसान है, मुझे इनकी शक्ल से भी नफरत है। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। परी को हाइपर होता देख खुशी परी के पास जाकर उसे समझाते हुए कहती है, चुप हो जा, तू रो क्यों रही है? दी है ना, कोई तेरी शादी नहीं करेगा। और खुशी मिस्टर खुराना को घूरते हुए कहती है, मिस्टर खुराना, आप भले ही दिल्ली के बेस्ट बिजनेसमैन होंगे, लेकिन आप इतने भी बेस्ट नहीं कि मेरी परी आपके साथ जाए। और यहाँ आने से पहले एक बार सोचना चाहिए था आपको। आप अंकल की उम्र के हो, समझे? और चाची, अगर ये आपको इतने ही पसंद है तो आप छाया की शादी इनसे कर दीजिए। मेरी परी इनसे शादी नहीं करेगी। खुशी परी का हाथ पकड़ती है और उसे घर से बाहर ले आती है और ऑटो में बैठकर दोनों स्कूल के लिए निकल जाती हैं। मिस्टर खुराना परी का ना कहना अपनी इंसल्ट लग रहा था। वो गुस्से में सोफे से उठता है। तभी विनीता मिस्टर खुराना के पास जाकर, मिस्टर खुराना, आप टेंशन मत लीजिए, वह आपकी ही दुल्हन बनेगी। ये विनीता खन्ना का वादा है आपसे। मिस्टर खुराना गुस्से में विनीता को घूरते हुए कहता है, जो करना है जल्दी करो, अगर वो मेरी नहीं हुई तब उसे जीने का भी राइट नहीं। और ये डील याद है ना तुम दोनों को? वो पहले मेरी बाहों में आएगी, तभी तुम्हारा प्राइज़ तुम्हें मिलेगा। इतना कहते ही मिस्टर खुराना अपने गार्ड के साथ चला जाता है। नीरज और विनीता अपने सिर पे हाथ रखकर 100 रुपये पे बैठते हुए कहते हैं, अब क्या होगा? उस बदतमीज ने सब कुछ खराब कर दिया। इधर स्कूल में खुशी परी को समझाकर उसकी क्लास में छोड़कर वो भी अपनी क्लास में जा चुकी थी। परी क्लास में वही सब सोचे जा रही थी। तभी टीचर क्लास में आते हैं। टीचर को देखते ही सभी बच्चे खड़े होकर गुड आफ्टरनून विश करते हैं। टीचर कहते हैं, सिट डाउन बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे स्कूल का कंपटीशन मेहरा स्कूल के साथ है, जिसमें सभी तरह के कंपटीशन हैं। और आप सभी को पता होगा मेहरा स्कूल पढ़ाई और कंपटीशन के मामले में नंबर 4 पे आता है, इसलिए हमें पूरे जोश के साथ कंपटीशन में उतरना है और जीतना भी है। तभी टीचर की नज़र परी पे जाती है। परी स्कूल में सभी टीचर की फेवरेट स्टूडेंट थी। परी टीचर के पास जाकर कहते हैं, क्या हुआ परी, तुम ठीक तो हो? बेटा कुछ है तो आप सर को बता सकते हो। परी बात को छुपाते हुए कहती है, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कंपटीशन के बारे में ही सोच रही थी। तभी स्कूल की बेल बजती है। टीचर सभी को समझाते हुए कहते हैं, चलो बच्चों, बस आ गई, अब लाइन में सब बस में चढ़ना। परी भी अपना बैग लेकर स्कूल ग्राउंड में जाकर देखती है, एक सुंदर सी बस खड़ी हुई थी। तभी खुशी परी के पास जाकर कहती है, क्या हुआ, चल। दोनों जाकर बस में बैठ जाती हैं। बस चालू होती है और थोड़ी ही देर में बस
सुंदर से वेन्यू के बाहर आकर रुकती है। टीचर सभी को समझाते हुए कहते हैं, देखो बच्चों, आज यहाँ बहुत से लोग इस कंपटीशन को देखने आने वाले हैं और शायद वो भी जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है। तो ध्यान से और डिसिप्लिन बनाए रखना। क्या करने वाली थी परी के माँ बाप परी के साथ और किस डील की बात कर रहा था मिस्टर खुराना, जानने के लिए सुनते रहिए हमारी स्टोरी बादशाह की लिटिल वाइफ। टीचर की बात सुन के सभी बच्चों ने एक साथ हाँ कहा। सभी बस से उतरकर लाइन में खड़े थे। तभी मैनेजर टीचर के पास आकर कहता है, सर ये रही सभी पार्टिसिपेंट के चेंजिंग रूम की टीचर ने मैनेजर से चाबियां लेकर सभी स्टूडेंट को देते हुए कहा, ध्यान रखना। थोड़ी देर बाद चेंजिंग रूम नंबर 5 में, दी आप जल्दी रेडी हो जाओ, अगला नंबर आपका ही है। इस रूम में परी और खुशी थी। खुशी पियानो बहुत अच्छा बजाती थी, इसलिए उसने उसी में भाग लिया था। खुशी ने आज रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और बालों को खुला रखा था। खुशी ने मेकअप नहीं किया था, सिर्फ आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, ड्रेस से मैचिंग इयररिंग। खुशी भी काफ़ी सुंदर थी। तभी कोई रूम के बाहर नॉक करके कहता है, मिस खुशी चलिए, अब अगला नंबर आपका है। उसके बाद परी खुशी को गले लगा कर कहती है, ऑल द बेस्ट दी, देखना आप ही जीतोगे। खुशी कहती है, थैंक यू मेरा बच्चा। अब ठीक है, तू भी तैयार रहना, मैं आती हूँ। स्टेज पर तो हमारी अगली परफॉर्मर है मिस खुशी। खुशी जैसे ही स्टेज पर जाती है, सभी तालियों के साथ उसका स्वागत करते हैं। खुशी अपनी पोजीशन लेती है और पियानो बजाना शुरू करती है। खुशी की पियानो की आवाज़ से सभी हैरान थे, क्योंकि खुशी बहुत ही अच्छा पियानो बजा रही थी। थोड़ी देर में खुशी अपनी परफॉर्मेंस देती है और वहाँ से सीधा रूम में चली जाती है। जहाँ जाकर देखती है, परी ने एक वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जो परी के घुटनों के नीचे थी। परी की फ्रॉक ऊपर से हॉफ शोल्डर थी। परी ने फ्रॉक से मैचिंग वाइट कलर के लॉन्ग शूज पहने हुए थे। आज परी ने बालों को छोड़ रखा था, सिर्फ आगे के थोड़े से बाल लेकर उनकी 2 चोटियाँ की थी और हमेशा की तरह कार्टून हेयर क्लिप। परी प्रिंसेस की तरह सुंदर और क्यूट लग रही थी। खुशी परी की नज़र उतारते हुए कहती है, मेरे बच्चे को किसी की नज़र न लगे। तभी अनाउंसमेंट होती है, मिस परी आप जल्दी से स्टेज पर आइए। खुशी परी को ऑल द बेस्ट कहती है। थोड़ी देर बाद परी जैसे स्टेज पर पहुंचती है, स्टेज की सभी लाइट बंद हो जाती है। लाइट बंद होते ही सभी यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, मगर परी को लगता है शायद उसकी परफॉर्मेंस के लिए लाइट बंद की गई हो। परी अपने दिल पर हाथ लगती है और लंबी सांस लेकर अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू करती है। परी बहुत ही प्यारी आवाज़ में पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है। परी की आवाज़ सुनते ही सभी स्टेज की तरफ बेसब्री से देखने लगते हैं। सभी को जानना था कि स्टेज पर कौन था जिसकी इतनी प्यारी आवाज़ है। सभी जानना चाहते थे जिसकी आवाज़ इतनी प्यारी है वो कितनी प्यारी होगी। आखिर कौन है जिसकी आवाज़ में इतनी मासूमियत और सुंदरता है। वहीं दूर अमेरिका के शिकागो शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई आसमान को छू रही थी, उसी बिल्डिंग के कमरे में एक शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने कंप्यूटर रखा था जिस पर परी के कंपटीशन की लाइव फुटेज चल रही थी। उस शख्स ने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने थे। उस शख्स की नीली आंखें लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन को घूरे जा रही थी। तभी उस कमरे में एक गार्ड आकर कहता है, बादशाह क्या पता चला वो भारत में कहाँ छुपा है। वो शख्स डरावनी आवाज़ में कहता है, जिसकी वजह से स्टेज पर लाइट ऑफ हुई थी उसे इस दुनिया से ऑफ कर दो और पता लगाओ इस अंधेरे में स्टेज पर कौन परफॉर्मेंस दे रहा था। मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए। ओके बादशाह बोल के वो गार्ड कमरे से बाहर निकल जाता है। वो शख्स मन में सोचता है,
परी, तुम सच में परी हो। तुम्हारी आवाज़ सीधे दिल तक पहुंची। अब इंतजार नहीं होता इन आँखों को, तुम्हारा दीदार करना है। आई एम कमिंग माई एंजल। इधर भारत में परी की परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। परी अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद कमरे में चली जाती है। तभी स्टेज पर लाइट वापस आ जाती है। मैनेजर स्टेज पर जाकर कहता है, सॉरी एवरीवन, वो हमारे पावर सप्लायर में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। इधर कमरे में परी खुशी को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बता रही थी। तभी खुशी का फ़ोन बजता है। खुशी देखती है उसके घर से फ़ोन आ रहा था। खुशी फ़ोन उठाती है। हेलो। दूसरी तरफ से किसी की रोने की आवाज़ आती है। हेलो। इतना कहते ही कॉल कट हो जाता है। परी कहती है, दी हमें घर चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। खुशी दोबारा कॉल करती है मगर कॉल नहीं लगता। तभी खुशी परी का हाथ पकड़ के रूम से बाहर निकल जाती है। परी देखती है एक ऑटो उन्हीं की तरफ आ रहा था। परी कहती है, दी ऑटो। खुशी ऑटो को रोककर कहती है, अंकल इमरजेंसी है। ऑटो वाला दोनों को घबराए हुए देख कहता है, अरे बच्चों, तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो? बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है। तो हमारी आज की विनर का नाम आ चुका है, पर क्या आप लोग गैस कर सकते हैं आज का विनर कौन होगा? सभी एक साथ चिल्लाते हैं, परी। ओह, तो आप लोगों ने सही गैस किया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आज के कंपटीशन के विनर का नाम है मिस परी। तो मिस परी, मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। मिस परी, आप जल्दी से स्टेज पर आइए। मैनेजर परी को कई बार बुलाता है मगर परी नहीं आती। इधर परी और खुशी दोनों ही घर पहुंच चुके थे। दोनों देखते हैं पूरे घर में अंधेरा था। खुशी आवाज़ लगाते हुए कहती है, माँ, चाची, छाया, सब लोग कहाँ हैं? तभी अचानक घर की सारी लाइट जल जाती है। सामने का नज़ारा देखकर दोनों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। कौन था बादशाह? क्या आने वाली है परी की लाइफ में नई मुसीबत? और क्या था घर में जिसे देखते ही दोनों के होश उड़ गए थे? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी स्टोरी, बादशाह की लिटिल वाइफ।